एक सवाल है जो पता नहीं शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। मैं क्या हूं? जब मैं कहता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मैं ये शरीर है, या ये विचार, या फिर ये भावनाएं जो आती जाती रहती हैं, या इन सब के पीछे कुछ और है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए भगवद गीता के 13वें अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर कई व्याख्याएं और टीकाएं हैं जो इस काफी जटिल लगने वाले विषय को समझने में हमारी मदद करेंगी। हमारा मकसद दो बहुत ही जरूरी शब्दों को समझना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये जानने की कोशिश है कि हम असल में कौन हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले शब्द से, क्षेत्र। सोर्तों में इसे द फील्ड या अनुभव का मैदान भी कहा गया है। तो ये आखिर है क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गीता इसका जवाब बड़े ही व्यापक तरीके से देती है। क्षेत्र सिर्फ हमारा भौतिक शरीर नहीं है। गीता कहती है ये एक पूरा पैकेज है, हमारी पूरी अनुभव की दुनिया। इसे समझने के लिए सांख्य दर्शन का एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रह्मांड को एक कह सकते हैं एक पार्ट्स लिस्ट की तरह देखता है। पार्ट्स लिस्ट, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। इसे कैसे समझ सकते हैं? हम इसे परतों में देख सकते हैं। सबसे बाहरी परत है हमारा ये स्थूल जगत, 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे हमारा शरीर बना है। ठीक है। फिर आती है हमारी आंतरिक मशीनरी, मतलब 10 इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और सबसे जरूरी अहंकार, जो मैं और मेरा का भाव पैदा करता है। और फिर इन सबसे पैदा होने वाले अनुभव जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, ये पूरा का पूरा सेटअप ही क्षेत्र है। एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। स्रोतों में लिखा है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये भावनाएं भी क्षेत्र का हिस्सा है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि मेरी इच्छा या मेरा दुख, ये तो मैं का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, और शायद यही इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी विचार है। अच्छा। हाँ, गीता कह रहे हैं कि हर वो चीज जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या आपकी अपनी आंतरिक भावनाएं, वो सब क्षेत्र है। वो अनुभव का विषय है, आप नहीं। सुख और दुख भी इस मैदान में होने वाली घटनाएं हैं। वो आते हैं, कुछ देर रहते हैं और चले जाते हैं। आप वो नहीं हैं। तो आप वो हैं जो इन सब को अनुभव कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन है? अगर ये सब कुछ क्षेत्र है, तो फिर क्षेत्रज्ञ, मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला, वो कौन है? क्षेत्रज्ञ वो चेतना है जो इस पूरे क्षेत्र को देखती है, जो इन सब का साक्षी है। इसे ही आत्मा कहा गया है। ये वो है जो शरीर, मन और भावनाओं के इस पूरे नाटक को देख रहा है, लेकिन खुद उस नाटक का हिस्सा नहीं है। कोई उदाहरण है इसका? इसे ऐसे सोचिए जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे कंप्यूटर को चला रहा है। आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। ये सब गतिविधियां हैं जो क्षेत्र में हो रही हैं, लेकिन इन सब के पीछे वो ओएस है जो इन सब को संभव बना रहा है, पर खुद इन सब से प्रभावित नहीं होता। चेतना वही ओएस है जो इस शरीर रूपी हार्डवेयर को रोशन कर रही है। ये समझना कि मैं और मेरा अनुभव दो अलग अलग चीजें हैं, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ ये जान लेने से जिंदगी बदल तो नहीं जाती। इस फर्क को वाकई में जीने के लिए, अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही पॉइंट। और यहीं पर गीता का अगला कदम आता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या श्लोक याद करना नहीं है। वो कहते हैं कि ज्ञान एक चरित्र है, एक जीवन जीने का तरीका है। और फिर वो ज्ञान के 20 गुण बताते हैं और कहते हैं कि ये गुण ही ज्ञान है, और जो इनके विपरीत है वो अज्ञान है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। ज्ञान को जानकारी से हटाकर चरित्र से जोड़ना। तो इनमें से कुछ मुख्य गुण कौन से हैं? सबसे पहला है अमानित्वम, यानी विनम्रता, अभिमान का न होना। श्रोतों में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ये एहसास कि जो हम नहीं जानते वो शायद उससे कहीं ज्यादा है जो हम जानते हैं। हाँ, सही है। अहंकारी व्यक्ति तो कुछ नया सीख ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरा है अदम्भित्वम, यानी दिखावे या पाखंड से दूर रहना। जो है वही दिखना। आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत जरूरी है, क्योंकि दिखावा हमें खुद से ही दूर ले जाता है। और अहिंसा का भी जिक्र है ना, जो सिर्फ शारीरिक नहीं है ना? हाँ, अहिंसा।
मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना। और फिर है शांति यानी क्षमा। इसे आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना गया है, कमजोरी का नहीं। मैं ना हमेशा ये अनासक्ति वाले गुण पर आकर थोड़ा अटक जाता हूँ, खासकर जब बात परिवार की आती है। गीता का यह कहना कि पुत्र, पत्नी, घर से आसक्ति ना रखो, ये सुनने में बहुत कठोर और अव्यवहारिक सा लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें प्यार करना छोड़ देना चाहिए? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, यहाँ गीता प्रेम छोड़ने के लिए नहीं कह रही, बल्कि आसक्ति और तादाद में छोड़ने के लिए कह रही हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा। हाँ, प्रेम एक विस्तार है, जबकि आसक्ति एक बंधन है, एक चिपकाव है जो उम्मीद और डर पैदा करता है। मोह की असली जड़ है तादात्म्य, मतलब खुद को उन भूमिकाओं से पूरी तरह जोड़ लेना। मैं एक पिता हूँ या मैं एक पत्नी हूँ की भूमिका में इतना खो जाना कि हम अपने असली साक्षी स्वरूप को ही भूल जाएं। तो ये रिश्तों को ज्यादा स्वतंत्रता और कम बोझ के साथ जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। ज्ञान का मतलब इन रिश्तों को छोड़ना नहीं, बल्कि ये याद रखते हुए उन्हें निभाना है कि ये अस्थायी भूमिकाएं हैं और मेरा असली स्वरूप इनसे परे है। और मन की शांति का भी एक गुण है ना? हाँ, समचित्तवत्वम, यानी अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों में मन का शांत और संतुलित रहना। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन क्या हम उनके साथ ऊपर नीचे होते हैं या अपनी शांति बनाए रखते हैं, यही असली ज्ञान का पैमाना है। और इन सब के केंद्र में है ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति। यह भक्ति इन सभी गुणों को एक साथ पिरो कर रखती है, उन्हें एक आधार देती है। ठीक है, तो अगर ये गुण ही ज्ञान है, तो इस ज्ञान से हमें जानना क्या है? इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है? इस ज्ञान का लक्ष्य है ज्ञेय को जानना, यानी वो परम सत्य जिसे ब्रह्म कहा गया है, जिसे जानने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इसका वर्णन बड़े ही विरोधाभासी तरीके से किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ और भाषा की सीमाओं से परे है, इसलिए इसका वर्णन ऐसे किया गया है जो हमारे तर्क को तोड़ दे। जैसे कहा गया है कि वो अनादि है, मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है। फिर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही गई है कि वो न सत है यानी अस्तित्व में है, और न असत है यानी अस्तित्व में नहीं है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? न है न नहीं है, ये तो मेरे तो सिर के ऊपर से गया। हाँ, बिल्कुल। और इसका मकसद ही यही है। हमारी बुद्धि हर चीज को है या नहीं है के डिब्बे में डालना चाहती है, लेकिन परम सत्य इन दोनों श्रेणियों से परे है। ये भाषा हमें हमारी तार्किक सीमाओं से आगे धकेलने के लिए है। ये कहने का एक तरीका है कि आप इसे सोच कर नहीं, अनुभव करके ही जान सकते हैं। और भी विरोधाभास हैं, जैसे वो हर जगह है पर कहीं नहीं है। हाँ, यहाँ भाषा बहुत काव्यात्मक हो जाती है। श्लोक कहते हैं कि उस परम सत्य के हाथ, पैर, आंखें, सिर हर जगह हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई एक जगह बैठा व्यक्ति है, बल्कि वही चेतना है जो हर चीज के जरिए देख रही है, हर चीज के जरिए काम कर रही है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि वो गुणों से रहित है, निर्गुण है, फिर भी सभी गुणों का अनुभव करने वाला है। वो बिना इंद्रियों के सब कुछ अनुभव करता है। तो ये एक पहेली नहीं है, बल्कि एक इशारा है। ये वर्णन नहीं, एक दिशा निर्देश है जो उस ओर इशारा कर रहा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से उस परम सत्य की ओर उंगली उठाने जैसा है। उंगली को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उंगली जिस ओर इशारा कर रही है उसे देखने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा असली स्वरूप ये शाश्वत क्षत्रज्ञ है, ये शुद्ध मुक्त चेतना है, तो हम फंसा हुआ, दुखी और मजबूर क्यों महसूस करते हैं? ये बंधन आता कहां से है? कहती है कि ये दोनों ही अनादि हैं, मतलब इनकी कोई शुरुआत नहीं है। प्रकृति वो सब कुछ है जो बदलता है, जिसमें सारे गुण हैं, जो कर्म करती है, और पुरुष वो चेतना है जो सिर्फ देखती है, जो अकर्ता है। बंधन तब होता है जब ये पुरुष, ये आत्मा अपना असली स्वरूप भूलकर खुद को प्रकृति के कार्यों और उसके 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से जोड़ लेती है। मतलब ये एक तरह की मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है।
एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। ये ऐसा है जैसे एक महान अभिनेता मंच पर कोई किरदार निभा रहा है और वो इतना डूब जाता है कि भूल ही जाता है कि वो एक अभिनेता है और खुद को वो किरदार ही समझने लगता है। अच्छा। आत्मा इस दुनिया के मंच पर शरीर और मन के साथ है, लेकिन वो खुद को शरीर मन ही समझने लगती है। फिर वो सोचती है मैंने ये अच्छा काम किया या मेरे साथ ये बुरा हुआ, जबकि असल में सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। आत्मा तो सिर्फ साक्षी है। तो इस गलत पहचान से, इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है? इस प्रक्रिया को उलटकर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के फर्क को साफ साफ समझकर। और यही गीता की खूबसूरती है कि वो एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं देती। वो जानती है कि लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, इसलिए वो 3 मुख्य रास्ते बताती है। कौन कौन से हैं वो रास्ते? पहला है ध्यान योग। ये उन लोगों के लिए है जो शांत बैठकर अपने भीतर सत्य को खोजना चाहते हैं। ध्यान के द्वारा वे सीधे अपनी चेतना का, अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करते हैं। वे विचारों और भावनाओं को आते जाते देखते हैं और धीरे धीरे उनसे अपनी पहचान हटा लेते हैं। और उन लोगों के लिए जो ज्यादा बौद्धिक या विश्लेषणात्मक हैं, उनके लिए है सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं। इसमें ज्ञान और विवेक के द्वारा प्रकृति और पुरुष के फर्क को समझा जाता है। ये मैं क्या नहीं हूं के विश्लेषण का मार्ग है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इस तरह के विवेक से वे धीरे धीरे अपने असली स्वरूप तक पहुंचते हैं। और तीसरा रास्ता, जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों के लिए है, जो दुनिया में सक्रिय हैं, वो है कर्मयोग। बिना फल की इच्छा के अनासक्त होकर अपने कर्म करना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल मार्ग है। जब आप फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो आपका अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आप सिर्फ एक माध्यम हैं, करने वाले नहीं। क्या कोई एक मार्ग दूसरे से बेहतर है? बिल्कुल नहीं। गीता बहुत साफ कहती है कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क नहीं है। जरूरी है सच्ची लगन और उस परम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। आप कोई भी रास्ता चुने, अगर ईमानदारी से चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे ही। तो कुल मिलाकर गीता का 13वां अध्याय हमें खुद को समझने के लिए एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल ढांचा देता है। हमारा शरीर, मन, हमारी भावनाएं, सारे अनुभव क्षेत्र हैं, एक खेल का मैदान। लेकिन हमारा असली मैं उस क्षेत्र का ज्ञाता है, एक शांत, शाश्वत चेतना। और सच्चा ज्ञान उन गुणों को विकसित करना है जो हमें इस अंतर को पहचानने और जीने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये हमारा ध्यान इस बात से हटाता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है और इस पर केंद्रित करता है कि क्षेत्र को कौन देख रहा है। और जब ये समझ गहरी होती है तो आप देखते हैं कि जो चेतना मेरे भीतर है, वही चेतना हर दूसरे जीव में भी है। एक श्लोक कहता है कि जो सब में समान रूप से स्थित उस परमेश्वर को देखता है, वह अपने आप द्वारा अपने आप का पतन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे को चोट पहुंचाना असल में खुद को ही चोट पहुंचाना है। यह हमें सोचने के लिए एक बहुत ही आकर्षक विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोतों में उल्लेख है कि इस क्षेत्रज्ञ को उपद्रष्टा यानी साक्षी के साथ साथ अनुमंता भी कहा गया है, यानी अनुमति देने वाला। अगर हमारा सच्चा स्वरूप हर चीज के लिए एक सहमति देने वाला है, तो उन अनुभवों में हमारी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में इसका क्या अर्थ है, जो हमें लगता है कि बस हमारे साथ हो रहे हैं।